पेट्रोल पर जब इमरान खान साहब के ऊपर ये और ये IMF के पास गए, जब गए तो उस वक्त कहा गया कि IMF के पास लेट गए। IMF ने कहा सबसे पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बढ़ाएं। उन्होंने पेट्रोल जब बढ़ाया तो क्या कहा मुस्लिम लीग नून, जरा सुन। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट कभी तेल इंपोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं थी। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क की आवाम अदा कर रहे हैं। इस वक्त में 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे के वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। तो ये थे वो मुश्किल फैसले जिस पर ये सारी, जब मुश्किल वक्त आया हुकूमत पर तो उन्होंने एक सियासी फैसला किया और पेट्रोल की कीमतों में कमी की, बिजली सस्ती की। जब एक तरफ वो करते थे, महंगाई करते थे तो ये तनकीद होती थी, जब उन्होंने कम किया तो उस वक्त भी मईशत के ऊपर सियासत नहीं की गई, वैसी बयानबाजी की गई। जरा सुन। फरवरी में पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपए गिरा दी और साथ में ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, खान साहब फरवरी में बैठ के कह रहे हैं कि जी 4 महीने मैं नहीं बढ़ाऊंगा। पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने 171 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया। अब दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल और डीजल बेचता है। 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी और हम इस वक्त 30 रुपए पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपए यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। बहुत सारा सेल्स टैक्स लगना चाहिए, लेवी लगनी चाहिए। जब लगाई जा रही थी तो उस वक्त